नमस्कार, मैं सोनू पाठक स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का रोस्ट हो तो ऐसा में। इंडिया वर्ल्ड कप क्या हारा, करोड़ों लोगों के दिल टूट गए। जाहिर सी बात है, टूटेंगे ही। लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि जहां एक तरफ इंडिया वर्ल्ड कप हारा, वहीं दूसरी तरफ इंडियन टीम ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए। जैसे कि विराट कोहली ने वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 100 बनाने का रिकॉर्ड बनाया, रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 6 मारने का रिकॉर्ड बनाया, मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो मुझे लगता है जहां एक तरफ इतने सारे रिकॉर्ड बन गए, वहां दूसरी तरफ वर्ल्ड कप हारने का इतना भी अफसोस नहीं होना चाहिए। जैसा मैं कहता हूं, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तो आइए इसी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज की खबरों को रोस्ट करते हैं। इंडियन फॉर्मर कैप्टन कपिल देव सर खासा नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें वर्ल्ड कप के फिनाले में इनवाइट नहीं किया गया था। कपिल सर, सबसे पहले तो प्लीज अपना गुस्सा थूक दीजिए और उनकी हालत देखिए जिनको इनविटेशन मिला था। भाई साहब, वो तो खुद आपसे पूछ रहे हैं कि आप कौन सी कुल देवी की पूजा करते हैं जिन्होंने आपको इतना बड़ा हादसा आंखों के सामने देखने से बचा लिया। ऑस्ट्रेलियन टीम छोड़िए भाई साहब, लोग तो अब पीले रंग से डरने लगे हैं। मेरा दोस्त सुबह सुबह लैट्रिन से बाहर निकल के भागा, बोला भाई पीला रंग देख के तो भाई डर लग रहा है। लोगों ने तो शादियों के इनविटेशन को सीरियसली लेना छोड़ दिया भाई साहब। उनका कहना है कि हटाओ यार, पता चले शादी में बुला के मट्टी दिखा दी। एक कहावत है, बारिश आते ही बीएमसी की, दिवाली आते ही एमसीडी की, मेकअप उतरते ही लड़की की और छठ पूजा आते ही रेलवे की औकात दिख जाती है। भाई साहब, जब रेलवे को पता था कि छठ पूजा पर लाखों लोग अपने घर जाते हैं तो उन्हें कोई सुविधा देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बताने वाले बताते हैं कि ट्रेनों में न खाना दिया गया, न ट्रेनों के टॉयलेट में पानी था, यहां तक कि स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम भी नहीं किया गया था। जबकि यही वो रेलवे है जिसने वर्ल्ड कप के फिनाले के लिए अहमदाबाद के लिए कई सारी स्पेशल ट्रेनें निकाली। 19 नवंबर को वर्ल्ड कप का फिनाले था और 19 नवंबर को ही छठ पूजा भी थी। तो जहां एक तरफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहा था, वहीं दूसरी तरफ रेलवे लाखों लोगों की आस्था के साथ खेल रहा था। हालांकि इस खबर पर रेलवे स्टेशन पर काम कर रहे एक कुली का कहना है कि यह भी एक नया भारत है जहां पर लोग सूर्यदेव से ज्यादा सूर्य कुमार यादव को मानने लगे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक टनल बन रही थी जिसमें कुछ दिन पहले 41 मजदूर फंस गए थे। कई दिन की कोशिशों के बाद फाइनली उन मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। और कमाल की बात है, कई दिनों के बाद। अबे भाई साहब, ये क्या सरकार है यार। 3 दिन में हमारे यहाँ पे यूपीआई में फंसा हुआ पैसा बाहर निकल जाता है। कुछ दिन के अंदर अंदर ड्रग्स में फंसा हुआ सुपरस्टार का बेटा बाहर निकल जाता है। कुछ दिन के अंदर किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने वाला नेता बाहर निकल जाता है। इन्हें मजदूरों को निकालने में इतने दिन लग गए, लानत है। अच्छा हुआ खैर इन लोगों ने बाहर निकाल लिया, वरना अगर नहीं निकालते और अगली बार चुनाव में ये वोट मांगने आते तो हम लोग इनसे बोलते, निकल पहली फुर्सत में निकल। भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा इंजेक्शन बनाया है जिसे लगाने के बाद पुरुषों को पिता बनने से रोका जा सकता है। मैं यहाँ लिफ्ट मांग के आता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे प्रोड्यूसर मुझे सैलरी नहीं देते क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब पैसा है ही नहीं तो मार्केट में इतना पैसा कहां से आ जाता है जो ऐसे एक्सपेरिमेंट में वेस्ट किया जाता है। अरे भाई, जो इंजेक्शन आपने बनाया है ना, ये काम मोबाइल बहुत पहले कर चुका है। क्योंकि हमारे देश में कुछ लौंडों के हाथ में मोबाइल जब से गया है, पिता तो छोड़िए, वो ढंग से लौंडे हो जाएं, वही बहुत बड़ी बात है। देखो, देखा आपने, ये है आजकल के लौंडे। बताइए, इनको देख के मन करता है कि इनको गाली दूं, लेकिन जब भी गाली देने जाता हूं ना, सीटी निकल जाती है क्योंकि ये लोग सुंदर इतने लगते हैं यार। Oh my God! Wow! हालांकि मुझे इन लौंडों के माँ बाप पे बड़ा तरस आता है। उन्होंने बचपन में सोचा होगा कि बड़े होके हमारा बेटा हमारा नाम रोशन करेगा। बेटे ने तो अपना ही नाम रोशनी कर लिया। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि 19 नवंबर को क्या हुआ था, तो आप कहोगे इंडिया वर्ल्ड कप हारा था। सही बात है, हारा तो था, जिसकी वजह से कई बोतलें भी खुली थी। लेकिन जो खबर मैं अब देने वाला हूं उसको सुनने के बाद आज फिर खुलेगी। मगर क्यों? 19 नवंबर को लंदन में मैकलन 1926 नाम की एक विस्की बिकी जिसकी कीमत 22,000 इंटू 10,000 थी। अबे सीधा सीधा 22 करोड़ बोलना। गरीब आदमी हूँ, इतनी बड़ी रकम मुंह से निकलती नहीं है। बताओ यार। और इस विस्की की खासियत ये है कि ये 80 साल पुरानी थी। बताओ, हमारे यहाँ पर लोग 2 मिनट पुराना गन्ने का रस नहीं पीते, 5 मिनट पुरानी चाय नहीं पीते, ये लोग 80 साल पुरानी विस्की गटक गए यार। हालांकि इस खबर पर द बिग बेंच पर बैठकर एक शख्स ने कहा, भाई ये दुनिया की पहली विस्की है जिसमें पानी नहीं गया, ये पूरी की पूरी विस्की पानी में गई। अबे 22 करोड़ की विस्की पी के वो लोग ऐसी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे जैसी इंग्लिश मैं 15 रुपए का ठर्रा पी के बोल सकता हूँ। What did you understood?
तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं अगले एपिसोड में कुछ और खबरों को रोस्ट करते हुए। लेकिन उससे पहले एक बात बोलना चाहूंगा, इंडिया वर्ल्ड कप हारा तो कुछ लोग इंडियन टीम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए इसमें गलती हमारी भी है थोड़ी बहुत, और वो गलती है बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेना। इससे प्रेशर बनता है। शायद इसी वजह से जहां एक तरफ इंडियन टीम वर्ल्ड कप हारी, वहीं दूसरी तरफ कोटा में कुछ स्टूडेंट अपनी जिंदगी भी हारे हैं। तो द बिग बेंच पे बैठ के इसके बारे में सोचिएगा जरूर। मिलता हूं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।